हेलो जी, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सीता विद केम में स्वागत करती हूँ। और अपने इस चैनल का उद्देश्य रहेगा कि आपको 11th 12th बीएससी एमएससी नीट आईआईटी और बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सब में जहाँ केमिस्ट्री आती है, तो हम केमिस्ट्री को जीरो से लेकर मतलब बेसिक टू एडवांस चलेंगे। मतलब जहाँ आपको केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं आती है, मैं गारंटी देती हूँ कि आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और दूसरी बात ये है कि आप अगर मेरे साथ रोजाना क्लासेस करेंगे तो आप एक टाइम पे जाके खुद को इतना मोटिवेटेड और कॉन्फिडेंट फील करोगे कि आपको केमिस्ट्री जो है वो बहुत ही इजी लगने लगेगा। और मुझे लगता है कि केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको मतलब समझने की जरूरत है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं आराम से। तो मैं सबसे पहले जो है स्टार्ट करूंगी 11th के टॉपिक, और नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकेंड ग्रेड है या थर्ड ग्रेड है, जहाँ पे भी केमिस्ट्री जो है लगती है वहाँ पे सभी जगह लेब असिस्टेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये सेशन, क्योंकि अपन जो है कॉन्सेप्ट करने के बाद में क्वेश्चन जो है वो किया करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको 11th का सिलेबस बताऊंगी और उसमें जो जो चैप्टर है वो सारे चैप्टर अपन कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं चैप्टर शुरू करूंगी उस चैप्टर का नाम रहेगा थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अपने कौन कौन से चैप्टर जो है वो 11th में है। तो मीडियम वाली कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही चलेगा, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अपने जो 11th क्लास है जहाँ केमिस्ट्री लगती है वहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा, फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और जो सेकेंड चैप्टर रहेगा अपने वो रहेगा अपने पास, सेकेंड चैप्टर एटम से रिलेटेड होगा। तो एटम की बात करेंगे अपन, जितना भी है जो भी है एटम से रिलेटेड जो भी है ना, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह उसके लिए बात करेंगे। थर्ड जो चैप्टर रहेगा अपने वो रहेगा पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड। क्या रहेगा? पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड चैप्टर रहेगा, ठीक है। आगे अगर बात करूं मैं फोर्थ चैप्टर की, तो फोर्थ चैप्टर में अपने रहेगा जितने भी बॉन्डिंग से रिलेटेड है, बॉन्ड जो बनते हैं, वही बॉन्ड समझते हो ना, बॉन्ड से रिलेटेड है जितना भी बॉन्ड होगा, ठीक है, वो सारे बॉन्ड से रिलेटेड जो भी बात होगी वो सारी केमिकल बॉन्डिंग बोल सकती हूँ मैं, ऐसा बोलूँ केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। ये सारा जो है केमिकल बॉन्डिंग इस पे बात करेंगे अपन। उसके बाद में अगर पांचवें चैप्टर की बात करूं जो मैं आज शुरू करने वाली हूँ प्रॉपर तरीके से, उसका नाम रहेगा अपने थर्मोडायनेमिक्स। चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है लेकिन लोगों को बहुत ही ज्यादा टफ लगता है, इसलिए मैंने सबसे पहले इसी चैप्टर को शुरू करने का सोचा है। अच्छा, सिक्स चैप्टर की बात करूं मैं, तो सिक्स रहेगा अपने इक्विलिब्रियम। चैप्टर का नाम रहेगा इक्विलिब्रियम करके, ठीक है, इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था, है ना। सारे चैप्टर बहुत ही ईजी है और आराम से हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं सेवेंथ चैप्टर की, तो सेवेंथ चैप्टर की अगर बात करें अपन, तो हमारे पास रहेगा रेडॉक्स रिएक्शन। चैप्टर का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। और आठवां चैप्टर जो रहेगा वो जीओसी, जीओसी रहेगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका ये चैप्टर जो है वो स्ट्रॉन्ग है, वो ऑर्गेनिक पे कमांड कर सकता है अच्छे से। और जो नौवां चैप्टर रहेगा अपने लास्ट चैप्टर जो है वो अपने चैप्टर का नाम रहेगा सारी रिएक्शन से रिलेटेड है, जितनी भी रिएक्शन होती है, तो मैं इसका नाम दे देती हूँ हाइड्रोजनेशन, ऐसा करके, ठीक है, हाइड्रोजनेशन, ठीक है। मतलब सारा इसमें सारे रिएक्शंस पढ़ेंगे अपन, एल्केन पढ़ेंगे, एल्किन पढ़ेंगे, एल्काइन पढ़ेंगे, ये सब कुछ ये पढ़ने वाले हैं अपन, ठीक है। तो चैप्टर समझ गए होंगे आप, टोटल 9 चैप्टर है आपके 11th क्लास में। और ये सारे चैप्टर जो है वो नीट के लिए और आईआईटी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सब में इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला चैप्टर, अच्छा मैं आपको बता दूं सारे चैप्टर, ये फिजिकल का चैप्टर है, मैं पी लिख रही हूँ, फिजिकल का चैप्टर है, ठीक है। ये भी फिजिकल, सॉरी, ये जो है इनऑर्गेनिक का चैप्टर है प्लस फिजिकल मिक्स है, ठीक है। ये भी इनऑर्गेनिक का चैप्टर है और ये वाला भी इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, ये फिजिकल का चैप्टर है और ये भी फिजिकल का है। मतलब 3 फिजिकल के चैप्टर हो गए, 3 इनऑर्गेनिक के हो गए, और ये जो तीनों है ये ऑर्गेनिक के चैप्टर है। अच्छा बेटा, एक बात और बताती हूँ, अगर आप लोग जो है वो इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर लेते हो, तो पहली बात तो आपको कॉन्फिडेंस तो ऐसे ही आ जाना है इन चैप्टर को करते ही। और दूसरी बात, आपके 12th में ये सारे के सारे चैप्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। अगर रिलेट नहीं करेगा तो थर्मो और इक्विलिब्रियम नहीं करेगा, लेकिन थर्मो से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, नीट में भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो थर्मो से आते हैं। तो अगर आपको वास्तव में डॉक्टर बनना है तो अभी से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो मैं प्रॉपर तरीके से थर्मोडायनेमिक्स जो है वो स्टार्ट करूंगी, आप इसको उतार लीजिए, क्योंकि बिना सिलेबस के अपन कुछ भी करें वो गलत ही रहेगा। तो अपन थर्मोडायनेमिक्स शुरू करेंगे, उससे पहले आपने ये उतार लिया होगा। तो चलो ठीक है, मैं इसको रफ कर देती हूँ।
देखिए अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है? थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अच्छा, हिंदी में क्या कहते हैं? बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि हिंदी जो है वो क्या होगी। तो देखो पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके आगे जाके जो है वो हिंदी तो काम में आनी नहीं है, ठीक है। आपको सारे के सारे जो वर्ड है, टर्मिनोलॉजी है, वो सारी इंग्लिश में ही याद करनी पड़ेगी। तो इंग्लिश में ही अपन वर्ड को लेकर चलेंगे, ठीक है। फिर भी अगर बाई चांस मतलब कहीं कहीं कोई वर्ड जो है वो आपको नहीं समझ में आते हैं तो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स को अपन हिंदी में कहते हैं उष्मागतिकी, मतलब चैप्टर का नाम रहेगा उष्मागतिकी, ठीक है। तो उष्मागतिकी की बात करें तो सबसे पहले अपन थर्मोडायनेमिक्स में जो है वो इसका मतलब तो समझे। इसको अपन बोल रहे हैं हिंदी में उष्मागतिकी, ठीक है, उष्मागतिकी। तो पहले इसका मतलब तो समझेंगे ना। तो थर्मो का मतलब होता है, थर्मो, थर्मो का मतलब समझ रहे हो ना आप? जैसे थर्मस आपने नाम सुना होगा। तो थर्मो का मतलब होता है जैसे उष्मा, या फिर मैं कहूँ इंग्लिश में हीट, उष्मा या फिर हीट कहेंगे, ठीक है। तो थर्मो का मतलब ये होता है। अच्छा, डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? डायनेमिक्स का मतलब, डायनेमिक्स का मतलब होता है फ्लो, ठीक है। डायनेमिक्स का मतलब हो जाएगा फ्लो। क्या हो जाएगा? फ्लो। तो अपन बात कर रहे हैं कि जो थर्मो, थर्मो का मतलब हीट, और डायनेमिक्स का मतलब हो जाएगा फ्लो। तो अपन इन दोनों को मिला के एक बात कर सकते हैं कि फ्लो ऑफ हीट, फ्लो ऑफ हीट, ये बात बोल सकते हैं अपन, फ्लो ऑफ हीट, यानी कि उष्मा का प्रवाह है। अब आप सोच रहे होंगे मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है, क्या उष्मा का प्रवाह है, कैसे, क्या समझाना चाह रहे हो, है ना। तो एक सेकेंड में बताती हूँ। तो देखिए उष्मा का प्रवाह जो है उसकी बात कर रहे हैं। कैसे? मान लीजिए आपके पास एक चाय का कप है, क्या है? चाय का कप है, ठीक है। ये चाय का कप है मान लो, ठीक है। अब इस चाय के कप में चाय तो पड़ी है आपके पास, क्या पड़ी है? चाय जो है वो तो पड़ी है। अब इस चाय में से क्या हो रही है? जो चाय की जो उष्मा होगी, जो हीट होगी, वो बाहर नहीं जाएगी क्या? चाय से बाहर ही तो जाएगी, एनवायरमेंट में जाएगी ना वो हीट। वो उष्मा जो होगी वो कहाँ जाएगी? बाहर जाएगी, ठीक है। तो ये जो उष्मा है वो क्या हो रही है? गर्म से ठंडे की ओर। ऐसा ही तो है, मान लीजिए अपन ने एक लकड़ी को जलाया है, क्या कराया है? उस लकड़ी को मैंने बर्न कराया, जला दिया। क्या कर दिया? जला दिया। जब ये लकड़ी जलेगी, यहाँ से लकड़ी जलना स्टार्ट होगी, तो इसकी जो हीट होगी वो इधर की तरफ भागेगी नहीं, इधर की बाकी सब जगह नहीं जाएगी। जहाँ पर हीट नहीं है वहां पे ही तो जाएगी ये हीट, है ना। तो इस तरीके से अपन बात कर रहे हैं उष्मा का प्रवाह है। क्या होता है उष्मा का प्रवाह? हमने बात करी कि जो थर्मो और डायनेमिक्स यानी कि उष्मा का प्रवाह है, और किधर से किधर होगा, कैसे होगा, क्या होगा, वो सारी चीजें अपन जो है वो अच्छे से कवर करेंगे, है ना। तो उष्मा का प्रवाह है। अच्छा, उसके बाद में अपने को क्या पढ़ना है? उसके बाद में अगर बात करें अपन, मैं इसको रफ कर देती हूँ, है ना। उसके बाद में बात करते हैं। देखिए अगर थर्मोडायनेमिक्स पढ़नी है तो कुछ टर्मिनोलॉजी अपने को समझनी होगी, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी है। जैसे एक अपने पास नाम आता है यूनिवर्स, क्या नाम आता है? यूनिवर्स, ठीक है। और एक अपने पास नाम आता है सिस्टम, क्या नाम आता है? सिस्टम, ठीक है। एक अपने पास नाम आता है बाउंड्री, बाउंड्री, ये सारे नाम आपने सुने जरूर होंगे, बाउंड्री, ठीक है। और एक अपने पास में नाम आता है सराउंडिंग, क्या नाम आता है? सराउंडिंग, ठीक है। तो आपने ये सारे नाम सुने होंगे। एक तो है यूनिवर्स, ठीक है, एक है सिस्टम, एक है बाउंड्री और एक है सराउंडिंग। अब इन चारों वर्ड के मतलब जो है वो समझते हैं अपन। चारों वर्ड के मतलब क्या हो जाएंगे? तो यूनिवर्स है, सिस्टम है, बाउंड्री है और सराउंडिंग है। तो अगर अपन इनको समझना चाहे तो चलो मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाती हूँ। यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड, यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड। तो मान लो मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। यहाँ पर मान लो मैंने पूरे ब्रह्मांड को, वैसे तो बेटा पूरे ब्रह्मांड को इस बोर्ड पे बनाना पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि कंप्लीट जितना भी सब कुछ जो है ब्रह्मांड में, मैं भी ब्रह्मांड में, आप भी ब्रह्मांड में, और जो रूम है वो भी ब्रह्मांड में, बोर्ड भी ब्रह्मांड में, सब कुछ ब्रह्मांड के अंदर ही आता है। लेकिन फिर भी अपन चलो समझ लेते हैं, एक बार मान लेते हैं, माना कि, है ना। तो माना कि ये जो है, ये मैंने जो एक बॉक्स बनाया है ये पूरा ब्रह्मांड है। इसको मैं बोल देती हूँ कि ये पूरा का पूरा क्या है? ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है। क्या है भाई? यूनिवर्स है, ठीक है। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। अब इस ब्रह्मांड के अंदर मान लो मैं क्या कर रही हूँ, एक चाय का कप रखा है मैंने, चलो इस बार कॉफी ले लेते हैं ना, कॉफी का कप रखा है।
ये मैंने एक कॉफ़ी का कप रखा है, ठीक है। ये कॉफ़ी का कप जो है इस पर मैं कोई ना कोई स्टडी कर रही हूँ, ठीक है, कोई भी स्टडी कर रही हूँ। क्या स्टडी कर रही हूँ भाई, मान लो इसके अंदर कोई ना कोई चाय या कॉफ़ी जो है वो पड़ी है ना, और इसमें से जो हीट है वो बाहर की तरफ जा रही है या फिर अंदर की तरफ, जो भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है काम है ना, अपन इसको मान लेते हैं जिस पे अपन अध्ययन कर रहे हैं, जिस पर अपन क्या कर रहे हैं, उष्मागतिकी अध्ययन कर रहे हैं, या फिर यूं कहूँ मैं थर्मोडायनेमिक थर्मोडायनेमिक स्टडी, थर्मोडायनेमिक स्टडी जिस पर करी जाती है, थर्मोडायनेमिक स्टडी जिस पर करी जाती है उसको अपन बोलते हैं सिस्टम। क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। मतलब ये हो गया अपने पास सिस्टम, इसको बोलेंगे सिस्टम, ठीक है। जिस पर अपन कोई भी, ठीक है, जैसे ये मार्कर है, इस पर मेरे को स्टडी करनी है, तो ये जो मार्कर है इस पर मेरे को स्टडी करनी है, तो ये मार्कर मेरे लिए सिस्टम हो जाएगा। अगर आप बैठे हो और अभी चाय पी रहे हो तो वो चाय का कप आपके लिए सिस्टम हो जाएगा। अगर मैं इस कॉफ़ी पर बात कर रही हूँ तो ये कॉफ़ी का कप मेरे लिए सिस्टम हो जाएगा। तो ये क्या है, ये सिस्टम है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई आपको। उसके बाद में अगर बात करें अपन, तो अगर बात करें अपन आगे, तो ये तो सिस्टम हो गया, ये कंप्लीट यूनिवर्स हो गया। अच्छा, इस सिस्टम, इस चाय के कप को छोड़कर जितना सब कुछ भी बचा है, जितना सब कुछ बचा है उसको अपन सराउंडिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सराउंडिंग। इस पूरे को अपन सराउंडिंग बोलेंगे, सराउंडिंग, ठीक है। जो कुछ भी बचा है वो सारा का सारा सराउंडिंग हो गया, ठीक है। समझना ध्यान से, मैंने क्या बोला, ये पूरा का पूरा बॉक्स जो है उसको मैंने यूनिवर्स माना है। क्या माना है, यूनिवर्स माना है। ये जो कॉफी का कप है उसको मैंने, जिस पर अपन थर्मोडायनेमिक स्टडी कर रहे हैं, उष्मागतिकी अध्ययन कर रहे हैं, वो हमारे पास सिस्टम हो जाएगा। सिस्टम को छोड़ के जो कुछ भी बचा है ना, जो कुछ भी बचा है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा। और सराउंडिंग को अपन क्या बोलते हैं, परिवेश बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, सराउंडिंग को परिवेश बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में जो अपने पास ये जो कप की ये जो वाली ना, ये जो सीमा है, जो रेखा है, जो क्या कर रही है, ये सराउंडिंग और सिस्टम को अलग करने का काम कर रही है, उसको अपन बोलेंगे बाउंड्री। क्या बोलेंगे, बाउंड्री बोलेंगे, ठीक है। इसको अपन बाउंड्री बोल दिया करेंगे। तो आई थिंक आपको चारों वर्ड क्लियर हो गए होंगे। यूनिवर्स क्या होता है, जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, सब कुछ समाया हुआ है, वो यूनिवर्स है, या फिर इसको हिंदी में ब्रह्मांड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्रह्मांड। उसके बाद में सिस्टम की अगर बात करें तो सिस्टम वो होता है जिस पर थर्मोडायनेमिक स्टडी करी जाती है, थर्मोडायनेमिक स्टडी करी जाती है, वो सिस्टम हो जाएगा। अगर बात करी जाए बाउंड्री की, तो जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करती है उसको बाउंड्री कहा जाता है, ठीक है। और बात करी जाए सराउंडिंग की, तो सिस्टम को छोड़कर जितना भी पार्ट बचा हुआ है यूनिवर्स का, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये चारों जो वर्ड है वो क्लियर हो गए होंगे कि बाउंड्री क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, यूनिवर्स क्या है और सराउंडिंग क्या है, ठीक है। तो इसके आगे अपन बात करते हैं। हाँ, तो अब अपन बात करेंगे, सिस्टम की बात कर ली, सराउंडिंग की बात कर ली, बाउंड्री की बात कर ली, और अपन ने यूनिवर्स की बात कर ली है ना। अभी अपने को प्रकार जो है वो पढ़ने हैं, अपने को पढ़ना है टाइप्स ऑफ सिस्टम। क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम, यानी कि जो सिस्टम होता है वो कितने प्रकार का हो सकता है, सिस्टम के प्रकार पढ़ने हैं अपने को, ठीक है। तो सिस्टम के प्रकार की बात करी जाए तो अपने पास जो होता है वो दो प्रकार से अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं, दो प्रकार से सिस्टम को डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला प्रकार जो हो जाएगा वो अपने पास ये हो जाएगा संगठन के आधार पर, या फिर यूं कहूँ कॉम्पोजिशन के आधार पे। किसके आधार पे, कॉम्पोजिशन के आधार पर, ठीक है, कॉम्पोजिशन के आधार पर, या फिर अपन हिंदी में बात करें तो संगठन के आधार पर। किसके आधार पर, संगठन के आधार पर हो जाएगा। अगर दूसरे की बात करी जाए तो दूसरा अपने पास हो जाएगा हीट और मैटर के आधार पे। किसके आधार पे, हीट और मैटर के आधार पर, ठीक है। या फिर कहें अपन तो हिंदी में उष्मा और द्रव्य के आधार पर हो जाएगा ना। कॉम्पोजिशन के आधार पर अगर बात करें तो फिर फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पहला हो जाएगा अपने पास होमोजीनियस, होमोजीनियस जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं समांगी, ठीक है। और तो एक तो हो जाएगा होमोजीनियस, ठीक है, तो इसको अपन बोल देते हैं फर्स्ट। और सेकंड हो जाएगा अपने पास हेट्रोजीनियस। क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो ये हो जाएंगे, इसको बोलेंगे अपन समांगी। क्या बोलेंगे, समांगी। और इसको बोल देंगे अपन विषमांगी। क्या बोलेंगे, विषमांगी, ठीक है। थोड़ा सा हिंदी आप देख लेना ना, बाकी सेम ही है, ठीक है। तो एक हो गया होमोजीनियस, एक हो गया हेट्रोजीनियस। अच्छा, उसके बाद में अगर अपन बात करें हीट और मैटर पे बात करते हैं, तो इसमें हो जाएगा अपने पास एक तो ओपन सिस्टम, एक तो कैसा सिस्टम, ओपन सिस्टम, ठीक है, ओपन सिस्टम। अच्छा, दूसरा हो जाएगा अपने पास में एक क्लोज सिस्टम। क्या नाम है,
क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा अपने पास आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। अच्छा, आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहना, ठीक है। मैंने जैसे जैसे लिखवाया वैसे वैसे आप नोट्स बनाते रहना, शॉर्ट नोट आपके तैयार हो जाएंगे, है ना। तो अपन क्या बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट है कॉम्पोजिशन के बेसिस पे और सेकंड है हीट और मैटर के बेसिस पे, है ना। तो कॉम्पोजिशन के बेसिस पे होगा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। और बात करें हीट और मैटर के बेसिस पे, तो एक हो जाएगा ओपन सिस्टम, एक क्लोज सिस्टम और एक आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम को अपन बोलेंगे खुला तंत्र, क्लोज सिस्टम को बोलेंगे बंद तंत्र और आइसोलेटेड को बोलेंगे विलगित तंत्र, ठीक है। तो ये सारा आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रफ कर देती हूँ, ठीक है, हटा देती हूँ मैं। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम में अपन एक एक की बात करेंगे, है ना। जैसे कंपोजिशन के आधार पर बात कर रहे थे, तो अपन एक एक को समझेंगे कि ये कैसे होता है, क्या होता है ना। तो फर्स्ट अपने पास हो गया कंपोजिशन के आधार पे ना, संगठन के आधार पे। तो पहले को अपन समझ लेते हैं और दोनों पार्ट को अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद में अपन बाद में बात करेंगे। तो फर्स्ट हो गया अपने पास कंपोजिशन के बेसिस पे ना। तो कंपोजिशन के बेसिस पे बात कर रहे थे अपन, कंपोजिशन, है ना। तो ये हो गया अपने पास कॉम्पोजिशन। इसमें अपन बात कर रहे थे होमोजीनियस सिस्टम। कैसा सिस्टम भाई, होमोजीनियस सिस्टम। क्या होता है होमोजीनियस सिस्टम, तो सुनना ध्यान से, ना। होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है ना। तो होमोजीनियस सिस्टम की बात करूँ ना, तो चलो बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके पास एक ग्लास है, ठीक है, क्या है, एक ग्लास है, और आपके पास एक ग्लास और है, ठीक है। आपने इस ग्लास के अंदर जो है वो मान लो मिल्क ले रखा है, क्या ले रखा है, मिल्क ले रखा है। और दूसरी ग्लास के अंदर आपने वाटर ले रखा है, क्या ले रखा है, वाटर ले रखा है, ठीक है। मिल्क है इसके अंदर तो, और इसके अंदर आपके पास वाटर है, ठीक है, वाटर है। इन दोनों को ऐड कर दो। जब आप ऐड करोगे, आपके पास मान लो एक बड़ा ग्लास है या बड़ा बीकर है, ठीक है। इन दोनों को आपने इसमें डाल दिया, इसको भी डाल दिया, इसको भी डाल दिया, ये दोनों हो गए। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि क्या दूध और पानी अलग अलग दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहे ना, दोनों एक साथ घुल मिल चुके हैं ना पूरी तरीके से। तो कहने का मतलब होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है जब दोनों एक दूसरे में बहुत अच्छे से घुल मिल जाए, तो अपन बोला करेंगे कि इसको अपन कहते हैं होमोजीनियस सिस्टम। कौन सा सिस्टम, होमोजीनियस है। समांगी, समांगी से देखो समझ में ही आ रहा है ना, समान, है ना, कि सारा सब कुछ मिक्स हो गया है। इस प्रकार से जो भी सिस्टम होते हैं, तो दूध पानी हो गया, या फिर देखो अल्कोहल और पानी हो गया, अल्कोहल और वाटर हो गया, ठीक है। या फिर कहूँ मैं और बहुत सारे एग्जाम्पल है, चाय और कॉफी हो गए, क्या हो गए, चाय और कॉफी हो गए, ठीक है। या फिर मान लो अपन गए H2O और शुगर हो गया, H2O और शुगर हो गया। और एग्जाम्पल दें तो H2O और नमक हो गया, H2O और नमक हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल होमोजीनियस सिस्टम के हैं। कहने का मतलब ये है, अगर मैं सीधा बोलूँ तो होमोजीनियस सिस्टम जो होता है उसमें फेज एक ही रहती है, फेज जो होती है वो एक ही रहती है, ठीक है ना। मतलब अगर लिक्विड दिख रहा है तो लिक्विड ही है, सॉलिड दिख रहा है तो सॉलिड, ये सारा मिक्स है। अपन ऐसे आप बताइए ना, नींबू पानी जो होता है उसमें से आप नींबू का रस अलग कर सकते हो। आपको जो आपको शुगर ज्यादा लगी तो आपने शुगर पार्टिकल अलग कर दिया क्या, नमक अलग कर दिया क्या, नहीं हो सकता ना। तो वो क्या है, होमोजीनियस सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, होमोजीनियस सिस्टम है। अभी अपन बात करेंगे हेट्रोजीनियस सिस्टम की। कैसे सिस्टम की, हेट्रोजीनियस सिस्टम की। तो मैं इसको हटा देती हूँ, आप नोट कर लेना, है ना। अभी बात करते हैं हेट्रोजीनियस सिस्टम की। हाँ भाई, अभी दूसरा है अपने पास हेट्रोजीनियस सिस्टम। हेट्रोजीनियस, बेटा जब तक आपकी बेसिक अच्छी नहीं होगी ना, तब तक आपको केमिस्ट्री कभी समझ में नहीं आ सकती। तो आपको ढंग से समझना ही पड़ेगा केमिस्ट्री को। तो हेट्रोजीनियस सिस्टम की अगर बात करी जाए, मान लो मेरे पास एक कटोरी है, ठीक है। इस कटोरी में मैंने मिट्टी डाल रखी है, क्या डाल रखी है, मिट्टी डाल रखी है, सोयल, ठीक है। और एक दूसरा मेरे पास में ग्लास है जिसमें मैंने पानी डाल रखा है, क्या डाल रखा है भाई, पानी है, वाटर है, ठीक है, क्या है, वाटर है। मैंने इन दोनों को मिक्स करा, क्या करा, मिक्स कर दिया, मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया। जैसे ही मैंने मिक्स करा, मिट्टी तो यहाँ मिट्टी तो इकट्ठी हो गई है ना, और ऊपर ये अपने पास पानी पड़ा है, ठीक है, ये ऊपर क्या पड़ा है, पानी पड़ा है। तो ये अपने पास क्या हो गया, देखो मिट्टी अलग दिख रही है, मिट्टी तो अलग दिख रही है, और जो वाटर है वो आपको अलग दिख रहा है। मिट्टी अलग दिख रही है, वाटर अलग दिख रहा है, दोनों आपको अलग अलग दिख रहे हैं। मतलब दो फेज बन गई। कैसी फेज बन गई, दो फेज बन गई। जब ऐसे दो फेज बन जाते हैं ना, तो अपन क्या बोलते हैं कि ये कैसा सिस्टम है, हेट्रोजीनियस सिस्टम है, या फिर अपन बोलेंगे विषमांगी तंत्र है, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, एग्जाम्पल और बता दूं, तो एग्जाम्पल की बात करें तो आप ऑयल और वाटर को मिलाकर देख लो, पानी और तेल को मिलाकर देखो। जब पानी और तेल को मिलाओगे ना आप, तो पानी की अलग ही लेयर होगी और ऑयल की अलग ही होगी, ठीक है। अच्छा, और बहुत सारे एग्जाम्पल बताए हैं अपन। तो दाल और चावल और दाल को मिला लो, चावल और दाल को मिला लो। और बहुत सारे एग्जाम्पल बताए जाए
जाए आपको तो जो दालें आती है उसके अंदर कंकड़ होते हैं, तो वो भी हो गया। अच्छा और एग्जांपल बताऊं तो मान लो पपीता शेक है जिसमें ड्राई फ्रूट्स है ना। तो मतलब अपन कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा सिस्टम है जिसमें से आप जो है वो पार्टिकल्स बाहर निकाल सकते हो, आराम से देख देख के अलग कर सकते हो, दो लेयर है उसमें है ना, तो अपन कह सकते हैं, दो फेज है तो अपन कह सकते हैं वो हेट्रोजीनियस सिस्टम है। कैसा सिस्टम है भाई? हेट्रोजीनियस सिस्टम है ना। अभी अपन बात करते हैं हीट और मैटर के बेसिस पे जो आपके पास सिस्टम है होते हैं। अगला जो सेकंड अपने पास था वो था बेसिस ऑन हीट एंड मैटर इसके बेसिस पे है ना। हीट और मैटर देखो होता क्या है, सुनना ध्यान से। मैटर तो आप जानते ही हो, ठीक है, कुछ भी मैटर, ये मार्कर मैटर है, बोर्ड जो है मैटर है, जो कुछ भी जो है मतलब मैटर किसे कहते हैं, जिनका कोई ना कोई वेट हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो। मतलब भाई कहने का मतलब मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, इसका कोई ना कोई भार होगा और इसने कोई ना कोई जगह ले रखी है। अगर ऐसा कुछ भी दिखता है तो वो सारा मैटर ही है। क्या है? मैटर है, ठीक है। तो बेसिस ऑन हीट एंड मैटर पे बात करी जाए तो अपने पास जो पहला हो जाएगा वो हो जाएगा देखो ओपन सिस्टम है ना। ये वाला आपको शायद कलर नहीं दिख रहा होगा ना, तो अपन ब्लैक से ही बात कर लेते हैं। ओपन सिस्टम क्या होता है, सुनना ध्यान से। मान लो मेरे पास क्या है, एक चाय का कप है। क्या है? वही चाय का कप, अपन तो उसी को ले लेते हैं काम में, ठीक है। ये चाय का कप है। अच्छा चाय इसके अंदर मैटर है, चाय क्या है इसके अंदर? मैटर है, ठीक है। और जो इससे उष्मा बाहर जा रही है वो क्या है? हीट है ना, हीट, उष्मा, हीट, ठीक है, ये है। तो बेटा देखो जब अपन बात कर रहे हैं, ये चाय का कप आया आपके सामने, आपने चाय के कप में से क्या करा, खुला है वो, तो जैसे ये खुला है ना, खुला है, मैं इस मार्कर को खोल दूंगा ना तो इसके अंदर की जो इंक है वो मैं बाहर गिरा सकती हूँ, उसके अंदर और डाल सकती हूँ। अगर मान लो कि वैसे मैं सेम बात इसके लिए बोल रही हूँ, चाय को मैं गिरा सकती हूँ और चाय और ऐड कर सकती हूँ है ना। और जो हीट है वो अपने आप ही बाहर चली जाएगी और मैं इसको हीट नीचे से देखकर और गर्म भी कर सकती हूँ। क्या कर सकती हूँ? गर्म कर सकती हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अपने पास कोई भी ऐसा सिस्टम है जिसमें से अपन मैटर का लेन देन कर सकते हैं, मैटर का क्या कर सकते हैं? लेन देन कर सकते हैं, और साथ में हीट का भी लेन देन कर सकते हैं। किसका? हीट का भी लेन देन कर सकते हैं, तो वो ओपन सिस्टम होता है। कैसा सिस्टम होता है? ओपन सिस्टम होता है, ठीक है। अभी इसको मिटा देती हूँ, अब मैं बात करती हूँ किसकी? क्लोज सिस्टम की। किसकी? क्लोज सिस्टम की ना, सेकेंड है अपने पास। तो इसमें अपन ने क्या बात करी कि हीट और मैटर जो होता है, हीट और मैटर जो होता है उन दोनों का लेन देन संभव है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं अपन क्लोज सिस्टम की। किसकी बात करें अपन? क्लोज सिस्टम की। क्लोज सिस्टम क्या होता है, सुनना ध्यान से। मान लो मेरे पास वही चाय का कप है, लेकिन मैंने क्या करा है, उस चाय के कप को ढक्कन लगा दिया। क्या कर दिया? आपकी मम्मी सुबह सुबह आपके लिए दूध या चाय लेकर आते हैं और उसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं, क्योंकि उनको पता है आप उठने वाले तो हो नहीं इतना जल्दी, है ना, तो वो ढक्कन लगा देते हैं ना। अभी देखो आप एक बात बताओ मेरे को, वो ढक्कन तो लगा दिया, अब आप ऊपर से चाय भी नहीं डाल सकते और चाय ना ही गिर रही है ना, भाई ढक्कन हटा के तो गिरा दोगे, ठीक है, लेकिन ढक्कन हटाते तो वही ओपन सिस्टम बन जाएगा ना। तो ये जो चाय वाला जो ऊपर वाला ढक्कन है वो लगा हुआ है, तब आप मैटर को डाल नहीं सकते, ना ही मैटर को निकाल सकते हो, लेकिन हीट पे थोड़ी ही जोर है आपका, है ना। हीट तो बाहर जाएगी, हीट तो अंदर आ सकती है, अपन गर्म कर सकते हैं उसको ढक्कन लगाए हुए। तो अपन बात कर रहे हैं कि जहाँ पर हीट जो है उसका आना जाना तो संभव हो, लेकिन मैटर का आना जाना संभव संभव नहीं हो, तो वो क्लोज सिस्टम होता है। कौन सा सिस्टम होता है? क्लोज होता है। लास्ट बात कर लेते हैं अपन आइसोलेटेड सिस्टम की। क्या है सिस्टम का नाम? आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है जी। आइसोलेटेड सिस्टम, अगर अपन बात करें आइसोलेटेड सिस्टम की, तो देखो बेटा आपने थर्मस तो नाम सुना ही है। आपकी मम्मी जब भी कभी मान लो पापा, ठीक है, कोई हॉस्पिटल वगैरह जाते होंगे तो किसी के लिए चाय लेके जाते होंगे तो वो थर्मस में लेके जाते हैं। थर्मस मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि 100% तो आइडियल होता है, लेकिन फिर भी थर्मस देखो क्या होता है। ऐसे मान लो अपने पास एक थर्मस की बोतल है, ठीक है, उसके चारों तरफ क्या लगी हुई है, कोई आइसोलेटेड वॉल लगी हुई है, मतलब ऐसे दीवारें लगी हुई है। ये दीवारें क्या करती है, ये दीवारें अंदर वाले, अच्छा बंद भी है, ये बंद है, तो बंद है तो मैटर तो बाहर जाना ही नहीं है, बंद है, ठीक है, तो मैटर तो बाहर जाना ही नहीं है। अगर बात हीट की करी जाए तो बेटा ये काफी टाइम तक गर्म रहता है, अगर गर्म पानी डाला तो गर्म रहेगा और ठंडा पानी डाला तो ठंडा रहेगा, मतलब हीट का लेन देन भी संभव नहीं है, हीट का आना जाना भी पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे को कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें अपने पास एग्जाम्पल हो जाएगा थर्मस का, ना, थर्मस का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अपन ने आज बात करी है थर्मोडायनेमिक्स की, और थर्मोडायनेमिक्स में अपन ने बात करी है सबसे पहले सिस्टम की, और सिस्टम में अपन ने सिस्टम के टाइप सारे पढ़ लिए।
अब जो अगली क्लास होगी अपनी कल, उसमें अपन जो है आगे बात करेंगे प्रोसेस की, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात करेंगे, है ना। तो आपको वीडियो कैसा लगता है आप मेरे को कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें, और जितने बच्चों को मतलब ज़रूरत है इस वीडियो की आप प्लीज़ उन तक शेयर करें, है ना। और कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ आप कमेंट में डाउट्स भी डालें। और सीता विद केम जो है चैनल, वो आपका अपना चैनल है, आप ही के लिए स्टार्ट करा गया है, और इसमें अपन बहुत सारे PYQ सॉल्व करेंगे नीट और IIT के। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, और कंटिन्यू रहिएगा, अपन बहुत अच्छे से बेसिक टू एडवांस केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से समझेंगे। थैंक यू।